जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 जो एमपीटेट वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये श्रृंखला लगातार आप सभी के लिए चलाई जा रही है। तो ये यूनिट 1 से भाग 2 है, जो कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्लूटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5040। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार राज्य का एक तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुदाय प्रायः अस्थायी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं। तो पहले का दूसरा, तो सी एच टाइटस, इन्होंने राज्य की 145 अलग अलग परिभाषाएं एकत्रित की हैं। इसके बाद दूसरे का पहला, तो आमंड, तो आमंड ने क्या किया है? राज्य के बजाय राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग अच्छा समझते हैं। इसके बाद मैकाइवर, तो इसका चौथा हो जाएगा राज्य कानून का शिशु तथा संरक्षक दोनों ही हैं। इसके बाद एंजल्स, तो एंजल्स ने आधुनिक राज्य मूलतः एक पूंजीवादी मशीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिलोबी, तो बिलोबी ने क्या कहा है कि राज्य की परिभाषा कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर हो। ठीक है। इसके बाद टाटस्की, तो टाटस्की ने राज्य एक शक्ति है और हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। इसके बाद लॉक, तो लॉक ने क्या कहा है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है। और वहीं पर बोसांके, तो बोसांके ने क्या कहा है कि राज्य एक नैतिक विचार का मूर्त रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार अमूर्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? राज्य सरकार की प्रतिनिधि संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय राज्य का प्रमुख एक लक्षण कौन सा है? पंथ निरपेक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदार लोकतांत्रिक राज्य कहाँ पर पाया जाता है? तो उदार लोकतांत्रिक राज्य कहाँ पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा मानने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अरस्तु का है, सॉरी ग्रीन का है। किसका है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा मानने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? तो ग्रीन का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक राज्य पूंजीपतियों द्वारा मजदूर वर्ग के शोषण का यंत्र है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एंजल्स का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य कानून का स्रोत नहीं है बल्कि स्वयं कानून है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्सन का यह कथन है। वह कौन सा लेखक है जिसने राज्य की अलग अलग 145 परिभाषाएं एकत्रित की हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी एच टाइटस ने राज्य की अलग अलग 145 परिभाषाएं एकत्रित की हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संगठित समाज ही राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के माध्यम से सरकार की इच्छा अभिव्यक्त होती है। यह कथन सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट है, जो स्टेटस शब्द से निकला है, जिसे निम्नांकित भाषा से उत्पन्न माना जाता है। तो लैटिन भाषा से उत्पन्न माना जाता है। आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? तो आधुनिक युग में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की आधारभूत विशेषता संप्रभुता का उल्लेख करने वाली बोधा की कृति है। तो बोधा की कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा विद्वान है जो यह कहता है कि राज्य की बजाय हम राजनीतिक व्यवस्था शब्द का उपयोग अच्छा समझते हैं? तो वह कौन सा विद्वान है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आमंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कानून का स्रोत नहीं बल्कि स्वयं कानून है। कानून तथा राज्य को अलग अलग समझना ब्रह्मवादी भ्रांति है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो यह कथन किसका है? कैल्सन का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है। राज्य उस यंत्र के अलावा कोई और चीज नहीं जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एंजल्स का है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगर राज्य किसके चिंतन के आधार थे? तो किसके चिंतन के आधार थे? प्लेटो और अरस्तु के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी नगर राज्यों में मुख्यतः दो वर्ग थे। तो यूनानी नगर राज्यों में मुख्यतः दो वर्ग कौन कौन से थे? स्वामी और दास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? राज्य का तात्पर्य यहाँ पर देश से लिया गया है। तो यहाँ पर देश कौन सा है? मिजोरम जो कि भारत के अंतर्गत राज्य है, सिक्किम भारत के अंतर्गत राज्य है, पंजाब भारत के अंतर्गत राज्य है। यहाँ पर स्वतंत्र राज्य कौन सा है? तो नेपाल है। राज्य से तात्पर्य यहाँ से देश से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक समय में क्या एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग करने वाले दार्शनिक हैं? तो यूनानी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य कानून बनाने वाली संस्था है, इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं? तो राज्य कानून बनाने वाली एक संस्था है, इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? विलोबी एवं विल्सन हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए छोटे राज्यों का समर्थक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए छोटे राज्यों का समर्थक कौन है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो इसके समर्थक हैं। अरस्तु के अनुसार क्या कि राज्य की सीमा ना अधिक विस्तृत हो और ना ही बहुत छोटी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रकुल, ये सभी राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के लिए राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान है? तो राज्य के लिए राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? तो डेविड ईस्टन थे। सामंतवादी राज्य में राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो भूमि था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास का कारण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोपशाही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतयुगीन राज्य की विशेषता थी? तो सामंतयुगीन राज्य की विशेषता क्या थी? राज्य की शक्ति का एक ही शासक में केंद्रित हो, ये थी। जमीन का जमींदारों में विभक्त होना, ये भी थी। सामंतों का अपने अधीनस्थ जमींदारों पर कर तथा सैनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, ये भी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सामंतवादी राज्य में भूमि पर किसका अधिकार होता था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामंत मतलब कि जमींदार का भूमि पर अधिकार होता था। राज्य एक नैतिक व नैसर्गिक समुदाय है, इसके विचार के समर्थक कौन है? तो इसके विचार के समर्थक यूनानी विचारक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सदजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? प्लेटो का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद के विघटन चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप उदय हुआ था। तो किसका उदय हुआ था?
राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक राज्य के इतिहास विकास का मार्ग एक क्रम में हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्रीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राज्य में अनेक राष्ट्रीयता के लोग निवास कर सकते हैं और एक राष्ट्र के लोग कई राज्यों में निवास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? राज्य की कानूनी धारणा राज्य को कल्याणकारी राज्य बना देती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक हैं। तो राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक कौन है? रूसो, कांट और हीगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं। तो हॉब्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य एक जीवित प्राणी के समान है, इस विचार के समर्थक हैं। तो राज्य एक जीवित प्राणी के समान है, विचार के समर्थक कौन कौन है? तो प्लूटो, हार्वर्ट, स्पेंसर तथा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्यों का लक्षण नहीं है। तो यूनानी नगर राज्यों का लक्षण क्या नहीं है? विशाल क्षेत्रफल। और लास्ट क्वेश्चन है, नगर राज्य की अवधारणा सामंता किससे संबंधित है? तो नगर राज्य की अवधारणा सामंता किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से संबंधित है। तो दोस्तों, ये थे आपके माध्यमिक चयन परीक्षा शिक्षक से संबंधित यूनिट एक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए सेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी के लिए सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ऐसे ही आपको और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।